नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग, हेलो टू इंडिया। यहाँ पर उपस्थित हमारे होस्ट, को होस्ट, स्पीकर्स, को स्पीकर्स सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ यूट्यूब के ज़रिए और जूम एप्लीकेशन के ज़रिए जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। नॉन पैसिव के ये इस विशेष सेशन में दिल की बात में हम हर हफ्ते कुछ महिलाओं को आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं और उनके दिल की बात सुनते हैं। ज़्यादातर यही पाया है हमने कि बहुत खुश होते हैं वो हमसे बात करके। जितनी खुशी हमें होती है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और हमारी फैमिली बढ़ रही है, उतनी ही खुशी उन लोगों को भी होती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी फाउंडर, लेडी फाउंडर ने ये पूछा हो कि मैडम इसके बाद क्या होगा। विश्वास, ट्रस्ट एंड बिलीफ, ऑनेस्टी के साथ लगे हुए हैं। कुछ फाउंडर्स जिनके साथ हमारी बातें हुई हैं उनका ये भी कहना है कि मैडम ये कभी भी हो, लेकिन इतना बड़ा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता। सिर्फ हमें नहीं, हमारे जनरेशन्स को भी नहीं मिलेगा। ये बातें क्यों होती है? क्योंकि दिन ब दिन हम लोग अपडेट होते रहे हैं। हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन के बारे में जितना हम पढ़ें, जितना हम सोचें और जितना हम विजुअलाइज करें, तब तक बात वहीं पहुंचती है कि ये बहुत 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 बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम किसी गली के बारे में सोच रहे हैं तो ये राजमार्ग है। समझ में ही नहीं आता है कि क्या कहे। इतने नसीब वाले हैं हम लोग कि हमारे ज़िंदगी में ऑन पैसिव आया है और वो भी ठीक समय पे आया है। अच्छे लोग हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, कंपनी की खुद की एक विजन है, इसीलिए ट्रस्ट और बिलीफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारत से, पूरे भारत से हमारे पास बहुत सारे नाम आए थे। इस टाइम हमने चाहा है कि हम कुछ अलग अलग स्टेट से लेडी फाउंडर्स को चुनेंगे और वो हमने किया। और आज हमारे साथ हमारी 4 प्राउड फाउंडर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत सही तरीके से हम लोगों की बात हुई थी। इस टाइम मैं भी बहुत चार्जड अप हूँ क्योंकि मुझे उनका विजन दिख रहा है। उनका विजन ऑन पैसिव ने बनाया है, इसलिए नहीं क्योंकि ऑन पैसिव उनको विजन दे रही है। जो एप्लीकेशन है, जो विजन एज सर हमेशा अपने वेबिनार्स में देते हैं, उससे हमारी सोच बहुत अपग्रेड हो रही है। और इसी के साथ मैं इन चारों लेडी फाउंडर्स का स्वागत करती हूँ और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। योगिनी जी, ओवर टू यू। हेलो योगिनी जी, आर यू देयर? आवाज ठीक है मेरी? म्यूट हाँ, रही है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ओके, ठीक है। नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा दिल की बात, इस सेशन में जो हमारे महिला फाउंडर्स है बहुत एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड है और वो भी एक्साइटेड है अपने दिल की बात रखने के लिए। तो हम शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज हैंड रेज ना करें, ऑडियो वीडियो आपका म्यूट रखे, ताकि आप आज जो हमारा सेशन है, रोज के सेशंस वैसे देखने जाए तो विद फैमिली लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो प्लीज प्रदर्शन बहुत अलग होता है। जो अगर आप सही ढंग से कपड़ों में नहीं हो तो दूसरे लोग आपको देखते हैं और वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ पे हम इंडिया को शोकेस करते हैं, पूरी इंडिया के लोग इस वेबिनार्स में शामिल होते हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी ममता जी की, जो अभी उन्होंने कहा कि हम सोच तो रहे हैं छोटी सी गली के बारे में, सही। पर हम बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे पे, या फिर उससे भी बड़ी चीज है वो। तो हमारी मंजिल जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो हमें बहुत एक्साइटेड है हम सभी लोग। तो हम आगे बढ़ते हुए आज जो है चलते हैं। आज हमारे पहले जो कंटेस्टेंट है उनसे बात करते हैं, उनको बुलाते हैं उनकी दिल की बात रखने के लिए। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि फाउंडर्स है, गेस्ट है, तो
आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। फाउंडर्स जो है, मैं खास करके जो महिला फाउंडर्स हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उनसे बोलना चाहूंगी कि एक स्पेशल सरप्राइज है, तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ में। शायद आपको मौका मिल सकता है किसी चीज का, तो सरप्राइज के लिए वेट कीजिए और आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ में हम आज जो है वो चलते, हमारे पहले कंटेस्टेंट जो है रूपा पॉल, जो कि कोलकाता से है। तो रूपा जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। रूपा जी प्लीज, वेलकम है आपका, स्वागत है आपका, आप यहाँ पे आइए और आपके दिल की बात हम सभी इंडियन फाउंडर्स, इंटरनेशनल फाउंडर्स, ऑन पैसिव फैमिली आपको सुनना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम। ममता, मुझे लगता है आपको अनम्यूट का उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। ओके। वो मुझे दिख नहीं रूपा रही पॉल। थी। यस यस, रूपा पॉल जी, हाँ दिख गई। हाँ यस। यस, मैंने उनको ऑप्शन दिया है। ओके ठीक। मैं मैम सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, ठीक से आइए, स्वागत है आपका, आइए। नमस्ते सबको और बहुत बहुत सारा प्यार। मैं हूँ रूपा पॉल, इंडिया वेस्ट बंगाल से। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 16 सितंबर 2020। तो मुझे जो सर ने बता एक बार फोन किया, जो रूपा तुम मेरे पास एक बार आ जाओ। तो मैं बोला क्यों सर? बोलता है कि जो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैं हाजिर कर दिया। तो हम बोला क्या सर? बोला जो एआई प्रोजेक्ट आया है, तो तुम लॉगिन करो। तो हम डाई बाय कुछ नहीं समझे, मैं लॉगिन किया 9,000 और समथिंग रुपया देके। और मैं खुश होकर मैं घर में आया। तो घर में माँ को, पिताजी को बताया, भाई को बताया। हम सोचा कि वो लोग खुश होंगे, लेकिन वो उन्होंने हमको बोला जो फ्रॉड कंपनी है, कभी नहीं आएगा, पूरा नेगेटिव भर लिया। तो मैं तो इतना पॉजिटिव लड़की हूँ, तो मैं किसी के बात पे नहीं नेगेटिव होता। तो तो मैं सर को बोला सर मेरा मम्मी और पापा भाई जो घर में है इतना नेगेटिव दिया। बोले तुम एक काम करो, सब वेबिनार को तुम ज्वाइन करो। तो हम बोला ठीक है सर, क्या होगा वेबिनार से ज्वाइन करने से? मेरा जो सर है पार्थ चक्रवर्ती, तो बोलो ज्वाइन करो तुम पहले फिर बोलना। तो हम उस दिन से ये ग्लोबल ट्रेनिंग और जो हमारा सर का जो ट्रेनिंग है, मैं कोई वेबिनार नहीं मिस किया, ज्वाइन किया। और पहले तो पॉजिटिव थी और अभी इतना पॉजिटिव हो गया, मैंने सबको बता दिया। बात कॉलेज ऑफिस में जिसको हम देखता है उसको मैं बोलता हूँ, और वो बोल के उसको अपॉर्चुनिटी बता देंगे। इतना ज्यादा कम्युनिटी हो गया हमारा। तो कम्युनिटी में जो जो है वो भी सब ठीक है। कोई और एक बात की, मैं आज तक कोई मैम को सर को नहीं पूछा जो मैम सर कब आएगा और पैसिव कब लॉन्च होगा। मैं तो इसलिए मैं को प्राउड मानता हूँ। जो हमारा सामने जो बहुत आदमी पूछता है सर कब आएगा, लेकिन मैं आज तक नहीं पूछा कभी को। लेकिन मैं श्योर हूँ ऑन पैसिव एक ना एक दिन आएगा ही। तो इसलिए मैं काम करते रहूं और करूंगा ही ऑन पैसिव में। कोई जो मुझे नेगेटिव देता, कोई काम नहीं चाहता। मैं पॉजिटिव थी और रहेंगे इतना। और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, जो ऑन पैसिव में आ जाओ सब लड़की लोग और बटरफ्लाई की तरह उड़ती रहो। क्या बात है रूपा जी, आप इसके पहले क्या कर रही थी? मतलब आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, या फिर आप काम कर रही थी, या और हाँ, क्या? मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैम। ओके, इंटरनेशनल कंपनी जो है यहाँ पे मैं न्यूट्रिशन हूँ। ग्रेट। तो अभी आप वो काम भी कर रही है और ऑन पैसिव को भी प्रमोट कर रही है, राइट? हाँ 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 मैम। हाँ, तो तो आपको क्या मैम लगता है? मुझे माफ करना, मेरा हिंदी ठीक नहीं है थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, हम दिल की बात सुन रहे हैं, हम आपको दिल को देख रहे हैं। हाँ आपका दिल जो है ऑन पैसिव के बारे में, वो हमें दिख रहा है। हम, आप प्राउड फाउंडर हो वो भी दिख रहा है, भाषा तो हम बिल्कुल समझ रहे हैं, आपके दिल की बात समझ रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अब आप ऑन पैसिव का यू विल यूज़, आपको मददगार साबित होगा आगे ज़िंदगी में? हाँ मैम, सब प्रोडक्ट ही अच्छा है, वो हेल्थ वो अकेडमी सब प्रोडक्ट ही बहुत अलग अलग है, लेकिन मेरा जो चूज किया था वो अकेडमी। जो बच्चों का सब यहाँ पे स्कूल कॉलेज बंद है, जो वो अकेडमी जो आएगा ना बहुत फायदा होगा सबके लिए, तो यस, इसलिए मैंने वो अकेडमी ज्यादा चूज किया। हाँ यस, एकेडमी के बारे में हर कोई बहुत उत्साहित है। हाँ नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं एक सुझाव दे सकूंगी आपको, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो हाँ शायद आप ये जो काम कर रही है इसको आप वेबसाइट के ज़रिए आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगा, और आपका जो न्यूट्रिशन का जो भी काम है वो आप ग्लोबली कर सकते हो, ना ही आपके एरिया हाँ में। हाँ, टारगेटेड ट्रैफिक तो आपको लोकल एरिया में भी आ सकता है, पेरिफेरियल एरिया में भी आ सकता है, या फिर स्टेट वाइज भी आ सकता है, नेशन वाइज भी आ सकता है, लेकिन ग्लोबल में आज तक तो हम देखते हैं कि ओबेसिटी और ये बाकी जो प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी है, या जो बेसिक प्रॉब्लम है जो न्यूट्रिशन की वजह से कभी कभी होती है, तो इसके लिए आपको ग्लोबल मार्केट खुला है, और कंपनी की जो वेबसाइट है तो उसको आप अच्छा इस्तेमाल करके आपका टारगेटेड ट्रैफिक कंपनी आपको वैसे भी देगी। तो आपको नहीं लगता ये बहुत अच्छा होगा? हाँ जरूर। तो आप करिए, हम भी आपसे न्यूट्रिशन के बारे में कंसल्ट जरूर करेंगे। थैंक यू, माय प्लेजर। और कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं मैम, और कुछ नहीं बनना चाहती हूँ मैं, हिंदी थोड़ा खराब है इसलिए नहीं नहीं तो मैडम, बहुत ऐसा ऑन कुछ पैसिव नहीं। के बारे में बोलने का कोई फ्लू स्टॉप नहीं है, तो इसलिए आज यहाँ पे मैं फिनिश करना चाहती हूँ। धन्यवाद रूपा जी, आप आई, बहुत थैंक यू बहुत मैम। अच्छा शेयरिंग दिया, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू ममता, थैंक यू रूपा। रूपा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे आप अभी इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, तो हमारे जो फाउंडर्स आपको सुन रहे हैं, या फिर महिला फाउंडर्स जो सुन रहे हैं, या फिर नए गेस्ट आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? रूपा जी, आपको शायद उसको अनम्यूट का ऑप्शन। अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सब लेडी फाउंडर को, जो 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 जहाँ पे लेडी फाउंडर है सब लॉगिंग करो अनपैसिव में, और बटरफ्लाई की तरह उड़ती रहो। सही है, और ये बटरफ्लाई की तरह उड़ने के लिए हमारे पास बहुत से प्लान है, मेरे और योगिनी के साथ में, आप आइए जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है हम ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको और ऊपर उठा के लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच रूपा, मैम। थैंक यू सो मच रूपा, हमारे साथ बने रहने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, कि लोगों को दिल से पॉजिटिव अगर है वो, तो कोई बात उनको रोक नहीं सकती ऑन पैसिव करने के लिए। और आप बहुत पॉजिटिवली लोगों को ये चीज शेयर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो लेडी पार्टिसिपेंट है उनको बुलाते हैं। तो याचिका साहू जी है हमारे साथ में। सो Yes. याचिका जी, हम आपसे आपके दिल की बात सुनना चाहेंगे। आपका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आइए और आपके दिल की बात रखिए। यू वेलकम। आइए याचिका जी, आपको ऑप्शन दिया गया है अनम्यूट का। मैंने ऑप्शन दिया है मैडम, एक्सेप्ट कीजिए आप, फिर आप बात कर सकती हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है याचिका जी आपको। हाँ, हेलो आइए आइए, नमस्ते, स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यस। एंड हेलो ऑल पैसिव फैमिली। आपका मेरे तरफ से स्वागत है दिल की बात में, और थैंक यू मैम आप लोग का कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला है। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मुझे फर्स्ट टाइम ये जैसा मौका मिला है बोल रही हूँ, तो अगर त्रुटि हो तो उसको इग्नोर किया जाए। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी मैम। मेरा नाम याचिका साहू है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। और क्या बोलते हैं, मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रही हूँ।
और जैसे कि सभी अपना जर्नी बताते हैं इसमें कि वो ऑन पैसिव को कैसे जानते हैं, वो फाउंडर कैसे बने, है ना। तो मैं इसी से शुरुआत करती हूँ मैम। सबसे पहले मुझे मेरे भैया से ये इनके बारे में पता चला, ऑन पैसिव के बारे में। वो बलरामपुर में एक चिकित्सक हैं, रोशन साहू जी। वो पहले वो खुद ज्वाइन हुए, हमारे रिलेटिव हैं धनंजय साहू जी और जोगेंद्र साहू जी। उनके जरिए हमको ऑन पैसिव के बारे में जानने का मौका मिला। हमारे घर से, मेरे ही परिवार से 4 आईडी लगाई हुई है हमने। सबसे फर्स्ट हमारे मतलब मेरे हस्बैंड ने लगाया, उसके बाद उन्होंने लगाया 15 अक्टूबर को। उसके 5 दिन बाद, उस टाइम पे हमने ज्यादा नहीं समझा था, उन्होंने हमको बताया था मैम, जोगेंद्र साहू जी ने और धनंजय साहू जी ने, बट हम उस टाइम पे समझ नहीं पा रहे थे ज्यादा उसको। और क्या बोलते, फिर भी हमने भैया की बातों पे आके भैया की बातों पे आके मतलब इतना ट्रस्ट करती हूँ मैं अपने भैया पे कि बिना जाने ज्यादा मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तभी मुझे भैया ने सजेस्ट किया है करके मैंने अपनी आईडी लगाई। और क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने अपने बच्चों की भी आईडी लगाई हुई है इसमें। और अब काफी लेट के बाद, काफी लेट हो गया मुझे इसको समझते समझते, लगभग जनवरी में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा। और कुछ अपनी मतलब प्रयास से कुछ टीम भी मैंने बनाई हुई है, और अभी भी प्रयास जारी है मेरा। और बस मैम बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और क्या बोलते हैं होप के साथ मैं इसका वेट कर रही हूँ कि कब हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, जो हमारे सपने हैं पूरे होंगे। और अपने सपनों से ज्यादा अब मुझे अब मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मुझे सोचना था। और मुझे जब से ऑन पैसिव में मैं ज्वाइन हुई, तब से मुझे ऐसा लगता था कि अब जो एक चिंता होती है मिडिल क्लास फैमिली की, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक सहारा मिल चुका है। और एक क्या उम्मीद बहुत अच्छी, जैसे हम कुछ नया चीज खरीदते हैं मैम, जैसे हम कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं या ज्वेलरी लेते हैं तो एक खुशी होती है हमको, उसी तरह से मैंने जब आईडी ली ना, आईडी लगाई, उसके बाद से वो कॉन्फिडेंस था मेरे मन में कि हाँ हमने आईडी ले ली है और एक ना एक दिन अच्छा होगा। मैम एक मेरी फ्रेंड है जो भी इसमें फाउंडर है, उसके साथ आज ही मैं चर्चा कर रही थी इस विषय पे कि हम सब एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना। हर किसी फाउंडर के मन में बस यही सवाल है कि कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। तो मैम धीर में खीर है कहते हैं, और इंतजार का फल मीठा होता है, तो बस इसी उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं मैम। और इसके प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बोलूँ कि सारे प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है ना। और जैसा हमने जानकारी मिला हमको, और इसमें सबसे बेस्ट मुझे, जैसे मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, तो मुझे ओ एकेडमी सबसे बेस्ट लगी अभी। क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे घर बैठे जिस तरह से हमने फेस किया है पढ़ाई स्टडी को, मेरे बच्चों ने फेस किया है ना। तो इसलिए मुझे एकेडमी और कनेक्ट बहुत ही बेहतरीन लगा, और मुझे तो बहुत इंतजार है कि कब हम उसको यूज कर पाए। और जैसे कि अभी आम देखते हैं मैम समस्या, बच्चे 12th के बाद बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बाहर में रहने का, खाने का, उनका एक टाइमिंग मतलब वो होता है, वो सारी समस्याएं मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट आने के बाद उनकी प्रॉब्लम बहुत ही खत्म हो जाएगी लगभग, है ना। और जैसे कि वो अकेडमी में मैंने, जैसे कि मुझे पता लगा है कि 50 लैंग्वेज में हमको वहाँ पे स्टडी का मौका मिलेगा, और इतने सारे टीचर हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैम क्या बोलते हैं, और क्या कहें बस ये। मैं याचिका जी, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक बात पे मैं आपको सुझाव दूंगी कि आपने जो कहा है कि मेरा तो ठीक है लेकिन बच्चों का मैं सारे सपने पूरे कर सकूंगी, तो मैं सोचती हूँ कि हम सभी की सोच में थोड़ा अंतर अभी तक आना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम भी खुद एंजॉय कर सकते हैं, हम भी घूम सकते हैं, हम भी कुछ जो कुछ हमको करना है खुद के लिए या सोसाइटी के लिए, ये पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। क्योंकि आज तक तो हम नौकरी करते थे, कुछ अपने लिए भविष्य के लिए रखते थे थोड़ा, बाकी तो 80% बच्चों के लिए लगा देते थे, और फिर समझ में नहीं आता था कि क्योंकि जितना बढ़ती है महंगाई, तो हमारी आमदनी भी अगर कुछ परसेंट में बढ़ती है तो साल में एक बार बढ़ती है। तो ऑन पैसिव में ऐसा नहीं, एवरी मंथ वी आर गोइंग टू गेट एन इंक्रीमेंट। मतलब मैं इंक्रीमेंट नहीं कहूँगी क्योंकि इंक्रीमेंट तो हमारे सैलरी के कुछ परसेंट होता है, यहाँ पर तो इतना यूज होगा बाद में कि हमें भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं खुद चाहती हूँ कि हर लेडी का
ये एक एस्पेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए यस मैम। कि आज तक हम जो करते रहे हमारे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए करते थे, यस लेकिन ऑन पैसिव ये है कि पहले हम खुद के लिए भी कुछ कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बाद में बच्चों के लिए तो बहुत रहने वाला है। तो ये अंतर Yes, है हमारी पहले मैं- जिंदगी का और अभी के जिंदगी में, जी है ना? जी जी। मैं और एक छोटी सी बात मैं आपको, कहना चाहूंगी। हाँ बोलिए। मैम एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहती हूँ इन सभी फाउंडर के लिए जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हम सुनहरा पल हम देखेंगे, कब लॉन्च होगा, है ना। तो उनको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। एक जैसे हम हाउस वाइफ हैं, हम कोई भी डिश बनाते हैं मैम, तो हम उसको बनाने के ऊपर रहता है कि हम इसको जितना जल्दी बनाएंगे तो वो उतना स्वादिष्ट नहीं बनता। हम जितना टाइम लेते हैं उसमें वो उतना ही बेहतरीन, उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये वैसा ही मैं छोटा सा उदाहरण देके ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो लेट हो रहा है, ये जो हम वेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है ना। तो बस सभी फाउंडर से निवेदन है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इंतजार करिए, हम सबका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। यस यस। और क्या देखिए बोलते हैं, मतलब याचिका जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट मतलब रेज किया है। उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर आज और कल या पिछले हफ्ते या पिछले महीने या 2 महीने पहले अगर कोई ज्वाइन होता है और अगर वो पूछते हैं कि लॉन्च कब होगा या फिर सॉफ्ट लॉन्च कब होगा, तो हमारे पास उदाहरण है, नीरज भाई है ना, मुकुंद काबरा सर जी है, कौशिक पांड्या सर जी, ये बहुत पहले से ज्वाइन हुए हैं। लेकिन हम लोगों को प्रोजेक्ट को समझना चाहिए। जैसे आपने उदाहरण दिया कि एक अगर हम कुछ व्यंजन बनाते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है, तो व्यंजन को बनाने की विधि में भी थोड़ा हम कह सकते हैं कि इतने देर में बन सकती है, लेकिन ये एप्लीकेशन का ज़माना है। अगर मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन अगर हमारे शीट्स में या कुछ गूगल के कुछ भी हमारे जो टूल्स होते हैं उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई या तो हमको उसको रेक्टिफाई करने में 1-1.5 दिन 2 दिन लगते हैं। जी जी मैम जी। तो ये एप्लीकेशन का ज़माना है। अगर आप भी देख लीजिए, आपको अगर कुछ करना है ऑनलाइन तो आपको कितना टाइम लगता है छोटी छोटी बातों के लिए। अगर आपको रिजर्वेशन करना है रेलवे का तो आपको आपको पर्चा भरना पड़ता है पूरा, है ना, फिर आपको ओटीपी आएगा, वो तो पूरे के सिस्टम के लिए जितना आपको टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने क्लिक किया और हाँ क्लिक करने के बाद आपका रिजर्वेशन होता है, लेकिन क्लिक करने तक का जो भी कुछ प्रोसेस होती है एप्लीकेशन के ज़रिए, उतना टाइम हमको देना पड़ता है। तो ये तो बन रहा है, ये एक प्रोसीजर है, ये ऑनगोइंग प्रोसीजर होगी बाद में, लेकिन फिर भी अब तो हम लॉन्च के जितने करीब हैं, हम ये कह सकते हैं कि अभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बन के तैयार है, टेस्टिंग शुरू है, लेकिन उसके लिए हमको पेशेंस की ज़रूरत है। वो पेशेंस है वो तो होना ही है, और ये जो ओ पेशेंस है यही हमको मीठा फल देगा। ओके मैम। तो सॉफ्ट लॉन्च और लॉन्च के बारे में हम लोग, क्योंकि आज तक मुझे बताइए, आपको जिन्होंने पूछा है ना उनको आप ये पूछिए कि आपके रिश्तेदार है या फ्रेंड सर्कल है, कितने लोगों ने आपको फाउंडरशिप को इनवाइट किया है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कहा है कि आइए हमारे साथ पार्टनरशिप दीजिए, वो भी बहुत कम पैसों में? बिल्कुल नहीं, है ना। तो अगर ये क्वेश्चंस हम उनको पूछेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं गलती है। जी मैम। मैं खुद इसलिए खुद को भाग्यवान समझती हूँ कि हमारे रिश्तेदार या जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी ने अभी तक ऐसा सोचा नहीं कि इनको भी अपलिफ्ट करते हैं, जी है ना। तो सबको अपलिफ्ट करने का जो प्लेटफॉर्म है उसको देर लगेगी ही लगेगी, है ना। क्योंकि देखिए आप मैं और फिर रेलवे का देती हूँ उदाहरण कि अगर हम किसी प्रवास को जा रहे हैं तो 1 और 2 लोग हैं हमारे साथ में तो झट से हम चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी बारात है, अगर पूरी की पूरी बारात है, तो सबके सब जब तक आएंगे नहीं तब तक तो देर तो लगेगी ना सबको। तो ये एप्लीकेशन का है, तो हम लोगों को उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। वी विल फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ऑन पैसे, दैट्स इट। जिनको आना है वो आएंगे, या फिर एक तो है कि फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं और लॉन्च के बाद भी आएंगे, लेकिन नॉट एज ए फाउंडर, वो रीसेलर होंगे, है ना। एक और बात है, हाँ बोलिए। जब शुरू में मुझे ये बताया गया ऑन पैसे के बारे में, है ना, तब जो जोगेंद्र साहू जी और धनंजय साहू जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने तब पूछा मुझसे कि आप क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं प्राइवेट टीचर हूँ स्कूल में। तब उन्होंने उसी दिन कहा कि जिससे हमें बुआ बोलते हैं वो लोग, तो बोले कि बुआ एक दिन आपका इसमें खुद का स्कूल होगा
यस आप दूसरों को जॉब दे पाओगे, है ना। यस। उसी जॉब से मेरा आप आपके जो आपके स्कूल में या आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, ये जी यहाँ जी पर आपके पास स्टूडेंट्स ग्लोबली आएंगे, जी जी। तो तो आप उसी टाइम से एक ग्लोबल सपना है। तरीके से खुद को आप अपलिफ्ट कर सकोगी जी अभी मैम। एकेडमी के जरिए। जी मैम। बहुत सारे सपने हैं, हर किसी के होते हैं, है ना। हाँ, और क्या बोलते हैं, वो तो हमको खुद के मेहनत से करने हैं, बट इसके बेनिफिट से, मतलब सहारे से, और ऐसा लगता है कि हम मेहनत करें और इसका जो सहारा है और किसी का, तो डेफिनेटली एक दिन ना एक दिन हमारा सारा सपना पूरा होगा, ऑफ है ना। कोर्स, और और वो भी सारे जल्दी। लेडी फाउंडर को मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा किया है इसमें अपना। सभी ऐसे लगभग देखेंगे कि अभी जनरेशन में सब लेडीज कुछ ना कुछ करती हैं, है ना। बहुत कम लोग हैं जो कुछ नहीं कर रही होंगी, लेकिन लगभग बहुत लोग करते हैं, है ना। उसके यस, साथ में वो सब राउंड पेस्यू का सहारा मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं, उनकी लाइफ भी बदलने वाली है, ज्यादा देर नहीं है। बहुत बहुत अच्छा कह रही है, अब ज़्यादा देर नहीं है, सही है। जनरेशन्स टू जनरेशन्स प्लान लगने वाला है, तो उसके लिए बहुत कम टाइम लिया है। वैसे मैं कहूँगी, फिर से मैं अंडरलाइन करूँगी कि ये नहीं कि आपने ज्वाइन किया 1-2 साल के लिए आपको प्रॉफिट होगा, आपका पूरी ज़िंदगी और आपके जनरेशन्स टू जनरेशन्स को ओके ओके, एक यस बड़ा मैम। प्लेटफॉर्म है। तो यस जिसका अपना वेट टाइम है ना, वो तो बहुत ही मतलब 0.0001% भी नहीं होगा शायद। अगर आप ये सोचोगे कि आपको और आपके जनरेशन्स को इसका फ़ायदा होगा, तो वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर उस अनुपात में हम सोचें तो बहुत कम है। जी मैम, जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत सारे मेल कंपनी में कई लोगों ने क्या बोलते हैं पैसा लगाया, बहुत सारे मतलब वो तो मेरे साथ मतलब ना, मैं लकी हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। मैं आज से पहले कभी ऐसा किसी मार्केटिंग में मैंने ज्वाइन नहीं लिया था मैम। हाँ, हमारे फैमिली के कुछ लोगों ने लिया था और उनसे मैंने देखा कि उनको प्रॉफिट नहीं मिला। उसका एक डर था मेरे मन में कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने अपना खुद का नहीं लगाया था। वो तो अच्छा है कि मैंने फर्स्ट टाइम लगाया और वो भी ऑन पेसी में लगाया है। तो सही मैं है। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हो सही में। यहाँ पर लेकिन मुझे 80% ऐसे ही जी हाँ है कि जी, आ, जो धोखा खाए हुए रहते हैं ये वो लोग धोखा ना पहले। दुनियादारी देख के आए हुए जी हैं, जी। इसीलिए तो शांति से वेट कर रहे जी हाँ जी हाँ। हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी चीज में अपना आईडी लगाया और वो ऐसे चीज में लगाया है कि मतलब 100% हम बिलीव कर रहे हैं उसके ऊपर में, है ना। सही तो है। थैंक टू एस मुफर्रा सर के लिए। बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग है याचिका जी आपका, मुझे बहुत खुशी मैम। हुई। और योगिनी मैडम की तरफ जाने से पहले मैं सभी को एक अनुरोध करूंगी कि मुझे जितना भी, अभी मैं लैपटॉप पे मीटिंग कंडक्ट कर रही हूँ और शायद 1000 की कैपेसिटी हमारी फुल है। मुझे यहाँ पे मेरे 40 पेजेस दिख रहे हैं और ज़्यादातर हमारे मेल प्राउड फाउंडर्स हैं, तो उनका भी स्वागत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी हर कोई इस प्रोग्राम में ये है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर लेडी फाउंडर अपना कैमरा ऑन करके इस प्रोग्राम में अगर हाजिरी लगाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे, क्योंकि पिछले वेबिनार में जब मैं कंडक्ट कर रही थी तो बहुत ऐसी लेडी फाउंडर्स थी कि बाकायदा वो बैठी हुई थी बहुत देर तक और प्रोग्राम को अटेंड कर रही थी और मैं उनको देख रही थी। तो आज भी हम लोग चाहेंगे कि अगर आप हो यहाँ पे तो प्लीज़ आपका कैमरा ऑन कीजिए। ऑफ कोर्स अगर सारी बातें अगर ठीक ठाक है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन एंजॉय दिस लेडीज प्रोग्राम विथ अस बाय पुटिंग योर वीडियो ऑन। तो बहुत अच्छा शेयरिंग रहा याचिका जी, ओवर टू थैंक यू। यू सो मच मैम। थैंक यू योगिनी सो जी। मच याचिका वी जी। आर इन इट टू विन इट मैम। यस यस, थैंक यू सो मच, वी आर इन इट टू विन इट डेफिनेटली। आपकी बातें सुन के बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि थैंक यू एक मैम। जो सोच लेके आते हैं हम, जैसे आपने बताया कि आपने डायरेक्टली ऑन पैसिव में ज्वाइन किया, इसके पहले आपने कोई नेटवर्किंग या कोई एमएलएम नहीं किया है। सबसे पहले Yes, आपने पैसे जो लगाए वो ऑन पैसिव में लगाए और आप उससे सेटिस्फाइड हो या फिर उससे खुश हो कि लोग जो बोलते हैं कि उनका पैसा बहुत लॉस हुआ है या फिर उन्होंने बहुत सारे नुकसान झेले हैं, तो इंसान, आप लकी हो। आप बोल रहे हो कि आप yes, लकी हो, yes, मगर yes, ma'am. हम भी Yes. खुद को बहुत लकी समझते हैं, हर कोई, सिर्फ मैं ही नहीं, मगर जो भी हमारे ऑन पैसिव फैमिली में जो भी जुड़े हैं, हर कोई अपने आप को बहुत लकी समझता है कि वो आज ऑन पैसिव में फाउंडर्स है। तो आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। Yes, ma'am. जैसे बहुत बार क्या होता है कि
इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ओके, जो एमएलएम कर रहे हैं या फिर कोई नेटवर्किंग कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, उनको इस दौर से गुजरना ही पड़ा है कि उनका कभी किसी कंपनी में लॉस हुआ है, कभी किसी कंपनी में बहुत सारा गेन हुआ है। कुछ लोगों ने उसमें बहुत बड़ा सक्सेस पाया है, कुछ लोगों ने उसमें बहुत फेलियर किसी को मिला है, कुछ लोगों ने उसमें सरवाइव भी किया है। भले ही उनको किसी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला हो, हर किसी का उसके तरफ काम देखने का या काम करने का हर एक तरीका अलग अलग होता है। किसी को सक्सेस मिलता है, किसी को फेलियर मिलता है, कोई सरवाइव कर जाता है। तो यहाँ पे कोई कंपनी बुरी है या फिर कुछ है, ऐसे कभी नहीं होता है। शायद होता है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने आज तक 2000 से अगर मैंने कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया है, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, बट मैंने उन कंपनीज में सरवाइव किया है। मगर उस रीजन की वजह से, जहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स है या फिर फैमिलीज है जिन्होंने मेरा सक्सेस देखा नहीं है, आज ऑन पैसिव में जुड़ने के लिए कतराते हैं मेरे साथ में। मगर उनको ये नहीं पता है कि मैं उनको क्या दे रही हूँ। अगर उनको ये पता, वो अभी उस बात पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। सीधा एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी मैम, बीच में सॉरी बोल रही हूँ मैं आपको बीच में टोकने के लिए। अचानक आप बोल रहे थे ना, तो मुझे याद आ गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैम, मेरे जो रिलेटिव है ना या फ्रेंड है, उन लोग को जब मैंने इसके बारे में बताया तो उन्होंने ये कहा मैम मुझे कि आपको इनकम चालू हो जाएगा ना, तब हम ज्वाइन करेंगे। सही है, तो सही है, मैंने वही कहा याचिका जी पहले कि और वो मैम आज भी प्रॉब्लम है ना, पूछते हैं। नहीं वो उनको वो फाउंडरशिप वो मेरे स्कूल के कलीग्स भी हैं और मेरे फैमिली वाले भी हैं जो मुझसे हमेशा पूछते हैं मैम, जब भी उनसे फोन पे बात होती है तो और याचिका तुम्हारा ऑन पैसिव लॉन्च हो गया? तो मैं बोलती हूँ होने ही वाला है, हम सब वेट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जैसे होगा हमको बताना। तो मुझे बिल्कुल, हम बहुत ही जोर शोर से बताएंगे आपको। मैम वो लोग ना चिढ़ाने जैसा बात करते हैं मैम। नहीं नहीं, ये सबको अनुभव सबको ऐसा ही है, और इसीलिए मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले यही कहा था कि वो फाउंडर नहीं बनेंगे तो ठीक है, वो रीसेलर करके आ जाएंगे, एवरीवन इज वेलकम। लेकिन अगर आपको फाउंडरशिप चाहिए तो फाउंडर के जैसा आपका बर्ताव भी होना ज़रूरी है, वैसी सोच भी। फाउंडर क्या होता है? जो कंपनी के फाउंडेशन के समय में स्ट्रांगली कंपनी के साथ खड़ा हो, वो फाउंडर है, बिल्कुल है ना? तो मैं चाहती हूँ ऐसा है। तो ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता। और बिल्कुल ये बात सही है, लोग आज शायद बिलीव नहीं करते। मुझे तो बोलते 1 साल हो गया, ऑन पैसिव ही दिख रहा है, कुछ आता भी है या नहीं वो तो बताओ। तो ये लोग जो है, इनकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है, हम और अच्छे से काम करते हैं और हमको पता है कि आने वाला फ्यूचर हमारा क्या है। आज मैंने सारे लोगों को बताया जो मेरे कलीग्स हैं उनको कि आज मैं दिल की बात पे मैं जा रही हूँ, है ना? तो बोलते अच्छा उसी ऑन पैसिव में ना जिसमें तुम बहुत टाइम पहले ज्वाइन हुई थी? मैं बोली हाँ हाँ उसी ऑन पैसिव में मैं आज खुद मतलब मीटिंग में ज्वाइन होने वाली हूँ करके मैंने उनको खुशी से बताया। मैम कोई बात नहीं, वो आज आपको देखेंगे, बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुनेंगे या तो फिर कुछ देखेंगे, उनको बिल्कुल आपकी सेशन, आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो उनको पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे वो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच याचिका जी, हमारे साथ में बने रहने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी सब बातें सुनते हुए। हम थैंक यू आगे सो मच मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी टुडे मैम। थैंक यू याचिका जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, और सही में आपके साथ दिल की बात हुई है ना? और अगले कंटेस्टेंट को हम बुलाने से पहले मैं धन्यवाद करूंगी हमारे सारी महिला फाउंडर्स को। अभी मुझे स्क्रीन पे बहुत सारी महिलाएं जिनका वीडियो ऑन हो हुआ है, मैं एक एक्साइटमेंट की लहर देख रही हूँ, और मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारी ये स्प्राउट फाउंडर, मैं बहुत खुश हूँ। अपने बच्चों के साथ भी हमें वो देख रहे, ये है ऑन पैसिव, यही है ऑन पैसिव, पूरी फैमिली ऑन पैसिव है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि सीन बहुत एकदम से चेंज हुआ है। और एक सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि हैंड रेज ना करें, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मेल प्राउड फाउंडर्स भी हाथ रेज कर रहे हैं, तो हैंड रेज करने से भाई साहब कुछ नहीं होगा। ये लेडीज़ प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में आप आइए कल का, ज़रूर हैंड रेज कीजिए, आपका क्वेश्चन रखिए। आपका स्वागत है। ओवर टू योगिनी जी। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो पार्टिसिपेंट है, महिला फाउंडर्स है, उनकी तरफ।
तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ जयंती नाइक, जो कि ओडिशा से है। तो जयंती जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। लेट मी सर्च आरा। जयंती नाइक। हाँ हाँ, जयंती नाइक है। जयंती नाइक जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने दिया दिया है, उनको पिन किया था। हाँ, यस। जयंती जी, आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ। वेट अ मिनट। आज तो महिला फाउंडर्स बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ सही है। आपको पिन लगाई है शायद, इसलिए आपको मैंने ढूंढ नहीं पाई हूँ। मैं अभी ऑप्शन दे रही हूँ जयंती नाइक जी। नहीं, उनको ऑप्शन नहीं जा रहा है। योगिनी जी, आप प्लीज ट्राई करेंगी? बिल्कुल ममता, मैं जस्ट ट्राई करती हूँ। हाँ जयंती जी, कैमरा तो ऑन हो गया आपका, लेकिन ऑडियो आप ऑन नहीं कर पाई रही। वीडियो ऑन हो गया है, आपको म्यूट का मुझे ही दिख नहीं रहा है, आपका म्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट का ऑप्शन। अनम्यूट किया है उन्होंने। अच्छा, आइए जयंती जी, बात रखिए, आपके बारे में कुछ बताइए। मैं मैं जयंती नायक, फाउंडर ऑफ अनकेसी, ओके संबलपुर उड़ीसा से। ओके ओके। यहाँ जितने भी लोग इस मीटिंग के माध्यम से हैं, सभी भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। और मेरे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कुछ बोलने के लिए आप लोग आमंत्रित करे हैं, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं तो उड़ीसा से हूँ, ठीक से हिंदी बोल भी नहीं पाती, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं जो चाहती हूँ हिंदी में ठीक से आप लोगों को बताऊं और मेरे दिल की बात बोलूं। मैं इस मीटिंग के माध्यम से आज सर एंड सभी एलसी मेंबर एंड जितने लोग हैं यहाँ, सबको नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि हम लेडीज लोगों को जो रसोई के अलावा कुछ भी नहीं जानते, हम लोग कुछ जानने के लिए हमको मौका भी नहीं मिलता, तो हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिए और हमको कुछ बोलने के लिए चांस दिए, कुछ लोगों से मिलने के लिए चांस दिए, और आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के हम लोगों को कुछ बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं तो पहले बताना चाहूंगी कि मैं कैसे अनकेसी में आई। तो इस वक्त हमारे यहाँ कोरोना के वजह से सारी तरफ जहाँ भी देखो निराशा, दुख, जहाँ देखो सभी को प्रॉब्लम चल रहा था। उसी टाइम मेरे एक भैया हैं जो MLM करते हैं, वो मेरे को बताए कि ऐसा एक चीज है और तू करेगी क्या बोल के। तो मैं बोली, मैं तो देखो पहले से MLM कंपनी में हूँ और मैं तो कुछ कर नहीं सकती, घर से भी निकल नहीं सकती, और हम लोगों का एक जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए मेरे को दिक्कत होता है थोड़ा। और मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन करूंगी फिर सक्सेस हो पाऊंगी ऐसा मेरे को विश्वास नहीं है। तो वो बोले ये ऐसा नहीं है, ये डन डील है, तो तू करके देख, सिर्फ तेरे को आईडी ही लगाना है और कुछ नहीं करना। ये IT सेक्टर का है और AI बेस्ड कंपनी है, यहाँ सब कंपनी ही करेगा, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे को सिर्फ आईडी लगाना है। तो मैं बोली भैया कुछ टाइम दे दो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो वो बोले सिर्फ 9,700 रुपये देना है। तो मैं बोली अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मैं देखती हूँ। तो मैं कैसे बोलूँ, मेरे हस्बैंड के बोलूँ तो वो इस तरह का चीज से कभी बिलीव नहीं करते कि उसका उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग जो ऑफिस के काम में इतना बिजी रहते हैं कि ये क्या है, ये चीज क्या है, इसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं चलता। तो मैं बोली ठीक है, मैं देखूंगी बोल के। तो इसी वक्त
मेरे मम्मी पापा मेरे को कुछ कपड़े खरीदने के लिए, जब मैं गांव गई थी तभी मेरे को दिए थे कुछ पैसे। तो मैं बोली चलो फिर तो बाद में कपड़े खरीद लूंगी, मैं क्या इसको इसमें दे देती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा जो मेरे को गिफ्ट दिए थे, तो मैं उस गिफ्ट को यादगार बनाऊंगी और मैं उसी उसके दिए हुए पैसे यहीं पे लगा दी। मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं मांगी कि उसको उनको नहीं बताई कि मैं ऐसे एक आईडी लगाई हूँ बोल के। तो मैं बोली बाद में बता दूंगी, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी तभी मैं उनको सरप्राइज दूंगी बोल के आज तक नहीं बताई उनको। और फिर मैं बोली, फिर मैं वो बोले देखो मीटिंग सब और अटेंड करो, बोले तो मैं सभी मीटिंग देखती हूँ। और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया। और एलसी मेंबर लोग जब आते हैं, हमारे लीडर लोग, और एक एक करके इतने अच्छे तरह से समझा जाते हैं लोगों को कि जो हर दिन एक मीटिंग सब अटेंड करेंगे तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं जान पाएंगे कि क्या है, कितना तरक्की कर रहा है डे बाय डे, वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, वो लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए सभी लेडीज लोगों को, सभी लोगों को बोल रहे हैं कि वो लोग देखें, मीटिंग अटेंड करें, तो आप लोग कब लॉन्च होगा बोल के जो क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे। तो मेरे को जब एकदम से विश्वास हो गया कि वो होगा बोल के, तो मेरे बेटा का बर्थडे आया, तो मैं मेरे भैया उसको गिफ्ट भेजते हैं। तो मैं बोली भैया गिफ्ट के रूप में मैं एक चीज तुम्हें मांगूंगी। तो वो बोले बोलो। तो मैं बोली मेरे बेटे के नाम से मेरे को एक आईडी बनाना है, मैं ये गिफ्ट उसको देना चाहती हूँ। तो उसके बर्थडे के दिन मैं उसका एक आईडी लगा दी मेरे बेटे के नाम। क्या तो बात है। भैया भी बोले कि ये क्या चीज है, तू पहले लगाई क्या? मैं बोले हाँ भैया मैं तो लगाई हूँ और मेरे बेटे का भी लगाई हूँ, आप लगाओ तो अच्छा होगा। तो वो मेरे को बोले तू तू लगा ले और मैं नहीं लगाऊंगा बोले। तो मैं बोली देखो फिर तुम बाद में मत बोलना कि दीदी बोले नहीं बोल के, और तुम इतना बड़ा चीज मेरे को छुपाए बोल के। तो देखो, तो मैं उनको सब वीडियो भेजी, तो उनको अच्छा लगा होगा शायद, वो भी एक आईडी लगा दी। क्या बात है। तो मैं हमेशा से बड़ी बेटी होने के नाते मेरी मम्मी पापा के लिए भी चिंता करती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। तो मैं क्या करूं ऐसे सोचती थी। लेकिन मेरे मन में एक दिन एक आइडिया आया कि चलो मैं तो मम्मी पापा के लिए कुछ कर नहीं पाई, मैं मम्मी के लिए एक आईडी लगा देती हूँ। तो मैं मम्मी के नाम से भी एक आईडी लगाई हूँ। ऐसे करके मेरे फैमिली के 4 लोगों के नाम से हमारा आईडी। क्या और जब अनफेसिक में नहीं थे हम लोग, तो मैं हमेशा सोचती थी मेरे बेटे के बारे में कि ये लोग क्या करेंगे बोल के। और मेरे हस्बैंड के बारे में भी सोचती थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो मैं सोचती थी जब वो कोरोना के लिए अगर बंद हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आज तो है, अगर बंद हो गया तो ऐसे सोचती थी। 1-2 साल जैसे तैसे चलेंगे, लेकिन हम लोग जैसे अभी चल रहे हैं वो तो बंद हो जाएगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। और मेरे बेटे लोग क्या करेंगे अगर घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनका वो क्या नौकरी करेंगे, नौकरी भी कौन सा नौकरी करेंगे, कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, वो बाहर भी नहीं छोड़ सकती। तो हमेशा चिंता लगी रहती थी, रात को कभी कभी नींद भी नहीं आती थी मेरे को। तो जब से मैं अनपेसिक से आई और यहाँ जुड़ी, तो रात को सो पाती हूँ ठीक से, और सोचती हूँ चलो कुछ तो कर ली मैं अपने परिवार के लिए। नहीं तो मैं तो सिर्फ उनको खाना खिलाती थी और कुछ कर नहीं पाती थी। अब तो मैं मेरे परिवार के लिए कुछ की, मेरे को सेटिस्फाई मिली कि मैं कुछ या उन लोगों के लिए बोल के। और आगे जाके जितना भी प्रोडक्ट है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ। ऐसे भी ये डिजिटल के युग है, यहाँ जो जो प्रोडक्ट हैं हम सब लोग आजकल कितने भी गांव को भी चली जाओ सब लोग यूज करना जानते हैं। तो पढ़ाई नहीं जानेंगे
देखेंगे एक एक बच्चे तो बात भी नहीं कर सकते लेकिन मोबाइल चला सकते। सही है। तो प्रोडक्ट है आज यहाँ, तो आगे जाके हम लोग यही प्रोडक्ट ही यूज करेंगे और उससे भी बेहतर प्रोडक्ट यूज करेंगे और यूज करने के बाद भी पैसा आएगा। तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि ऐसे इजीली हमको कुछ इनकम मिल जाएगा। तो इससे बड़ी बात और क्या है। हम लोग तो इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, तो इजीली हमारे लिए कोई कर रहा है तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों को तो क्या चीज है ये हम लोगों को जानना चाहिए और हमको तो जो एलसी मेंबर हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो लोग जो जो बात बता रहे हैं हम लोग ठीक से उन लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए और वो लोग जो बात बोल रहे हैं करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसमें हमारी ही वो हो जाएगा, लॉस होगा, उन लोगों का कुछ नहीं होगा। वो लोग तो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं लोगों को, ये करो ये करो। हम लोग अगर नहीं करेंगे तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा लेकिन हम लोगों का बिगड़ जाएगा। सही है। सही है। तो इसीलिए मेरे सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग करें और ऐसे भी महिला लोग अपने घर के लिए कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखते सही है। सही और है। उस पैसे से आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, एक साड़ी या कुछ ऑर्नामेंट ऐसे खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग एक आईडी के अपने नाम से, तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका परिवार की जिंदगी बदल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग जितने लोग यहाँ हैं सब लोग एक एक आईडी करें और अपने पास लोगों को बताएं। अगर कोई पास का लोग आपको बिलीव नहीं करता तो आपके मम्मी पापा करेंगे, आपकी भैया करेंगे, आपकी बहन करेंगे, आपकी जो क्लोज फ्रेंड है वो आपका करेंगे जरूर। आप 2 लोगों को नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन 1-2 लोग को जरूर बता पाएंगे जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप एक की जिंदगी भी बदल सकते हैं तो बड़ी बात है। हम चाहते हुए भी किसी का जिंदगी एकदम से बदल नहीं सकते। एक दिन का खाना खिला सकते हैं, 1-2 वक्त का रोटी दे सकते हैं, कपड़ा दे सही है। सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उसकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सही अगर है। एक आईडी उसको लगाने के लिए हम उसको बोलते हैं और वो लगा लेता है तो उसका हम जिंदगी बदल देते हैं और इस तरह हम हेल्प कर सकते हैं। और सही। जितने माँ लोग यहाँ बैठे हैं, माँ लोगों को हमेशा संतान का चिंता तो रहता है लेकिन ज्यादातर बेटी का चिंता हमेशा रहता है कि अगर वो वहां जाएगा तो कैसे चलेगा, वो लोग कैसे करेंगे। तो हरदम हर वक्त आप उसको पैसा नहीं दे सकते और पैसा ही हम लोगों को चलने का सबसे बड़ा ये है। तो सही। आप लोग अपनी बेटी का दहेज मत दीजिए, लेकिन एक एक आईडी करके दे दीजिए अपने बेटी लोगों का और भविष्य सुधार लीजिए, अपनी बेटी को स्ट्रांग बना लीजिए। जो आपकी बेटी के हाँ, बोलिए। जो आपको आपकी बेटी जब शादी करके जाएगी तब आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। वो सही भी है। जब खुशी खुशी जाएगी कि मैं क्या करूंगी, यहाँ मम्मी पापा नहीं है। सभी लोग तो नौकरी नहीं करते, सभी लोग इतना टैलेंटेड भी नहीं होते। तो हम सभी लड़की लोगों को दूसरों के ऊपर हमेशा डिपेंड होना पड़ता है, कभी कभी लड़की के ऊपर, कभी हस्बैंड के ऊपर, कभी मम्मी पापा के ऊपर। तो सेल्फ सफिशिएंट हम बन जाएंगे। सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कुछ स्किल का हमको जरूरत पड़ता है, कुछ लोगों से सीखना पड़ता है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक आईडी बना पाएंगे। सही है। सही है। बहुत अच्छा एक कह एक रही है। आईडी बना लेनी चाहिए। लड़की लोगों को तो एकदम से बना लेनी चाहिए। बहुत अच्छा कह रही है जयंती जी। हाँ, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा हो रहा है। मैं अभी आपने जितना भी कह दिया है शेयरिंग में उसमें एक है कि मैंने और योगिनी जी ने बहुत प्राउड फाउंडर्स, लेडी प्राउड फाउंडर्स के साथ बातचीत की है। कभी किसी ने खुद के सैलरी में से आईडी निकाला है, किसी के पति ने उनको गिफ्ट दिया है। लेकिन जो बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है लेडीज़ लोगों की कि शॉपिंग करना।
तो शॉपिंग के लिए आपको जो पैसे दिए थे वो आपने आईडी में लगा दिए, तो ये उत्तम उदाहरण है विजन का। और दूसरी बात है कि जो आपने बेटे की आईडी के लिए भाई को पूछा और भाई को रिक्वेस्ट की, तो ये जब होगा तो ज़िंदगी भर की राखी की जो है ना शगुन, वो आपके भाई ने आपको दिया है, ये समझ लीजिए आप। इतनी बड़ी विजन की आपने जो भी अभी सीरीज़ आपने बताई है, तो सबके लिए बहुत अच्छा किया है, माँ बाप के लिए भी अच्छा किया है, बेटे के लिए भी अच्छा किया है। और एक बात मैंने बहुत पहले हमारे शेयरिंग में कही थी कि अभी देखिए दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो हर कोई ना सोना खरीदता है। तो मैंने भी यही एक बार उदाहरण दिया था कि अगर आप 10 ग्राम का, अगर समझ लो 40,000 50,000 का भुगतान करना पड़ेगा 10 ग्राम के लिए, तो बहुत कम कीमत है। अभी तो 8 साढ़े 8 हज़ार में हो रहा है। इंडियन गेटवेज नहीं है तो हमको जीएसटी भी नहीं है, तो इतने कम इसमें अगर आप तो 1 साल में 1 किलो से सोना खरीद सकती हो। तो ये मैं भी बहुत बार कहती हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि आपने ये लागत, वैसे कितने दिन आपको संभाल पाएंगे 8,000 9,000, नहीं ना। तो लेकिन अगर आपको पेशेंस है तो आपकी जनरेशन्स भी संभाल पाएंगी इससे। तो बहुत अच्छा शेयरिंग रहा जयंती जी आपका। मतलब इतना विस्तृत ओनली विजन के बारे में आपने कहा है। आज बाकी कुछ शेयरिंग नहीं था, लेकिन विजन आपने बहुत अच्छा बताया है। आपका विजन, आपने जो भी एक्टिविटी की है ऑन पैसिव को आने के बाद, तो वो एक विजन का उत्तम नमूना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच जयंती जी, आपने जो भी बात रखी है उसके लिए, क्योंकि ये मैं हमेशा हम जब भी हम बात करते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है कि जब हम छोटे होते हैं या फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज हो जाता है, शादी से पहले हम हमारे माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, शादी के बाद में हम हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम जॉब करते हैं तो खुद का इनकम हम खुद करते हैं, मगर अगर हम जॉब नहीं करते तो हम बिल्कुल किसी के आगे हाथ फैलाना हमें पड़ता है हर एक छोटी बड़ी चीज के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो आपने सेट किया है कि आप खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, भले ही आप हाउसवाइफ हो, आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो एक अलग अंदाज से, एक अलग तरीके से। और ऑन पैसिव में जो भी इन कर रहा है उसका हर एक मकसद है, क्योंकि सबसे पहले हमारी फैमिली आती है और हम खुद आते हैं। तो खुद के लिए खुद इंडिपेंडेंट बनना, खुद का पैसा खुद के पास होना, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। मगर मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म पे हो तो यहाँ पे आज आपको लोग आपके नाम से जान रहे हैं कि जयंती नाइक है, जो कि उड़ीसा से है, ऑन पैसिव फाउंडर। तो यहाँ पे आपको आपका इमेज क्रिएट करने का मौका मिला है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो इसके बेनिफिट्स हमको आगे जाके बहुत सारे आने ही वाले हैं। सो आपने जो भी बात कही वो बिल्कुल 100% सही थी और बहुत ही बढ़िया थी। सो दिल से आई हुई चीजें हमेशा बढ़िया रहती है, इसीलिए हम दिल के बात में ढूंढ ढूंढ के वुमेन फाउंडर्स को लेके आते हैं। सही है। तो आगे चलते हैं हमारे जो कंटेस्टेंट है उनकी तरफ। आज हमारे साथ में है सोनाली। आई एम वेरी प्राउड, शी इज फ्रॉम माय प्लेस, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम कल्याण। और सोनाली जी, आपको इनवाइट करने के लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड सोनाली जी खुद उनके बारे में तो बताएंगी ही, बट मैं यहाँ पे उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की ये हमारे दिल की बात सेशन में। तो सोनाली आइए, प्लीज, वेलकम है आपका। सोनाली जी, आप अनम्यूट कर पाएगी? मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जैसे अगर आपके दोनों डिवाइस ऑन है तो कोई तो भी एक डिवाइस को म्यूट कर दीजिए ताकि हाँ आपको हाँ हाँ, साउंड ना आए। सही है। सोनाली जी, क्या आप सुन पा रही है? मैंने आपको ऑप्शन दिया है। मैंने आपको ऑप्शन दिया है मैडम। सोनाली दोनों डिवाइस से लॉगिन है क्या? नहीं, एक ही दिख रहा है, लेकिन वो ऑन नहीं कर पा रही है। सोनाली जी, आप हैंड रेज कर दीजिए प्लीज़।
लेकिन आपको मैं सिर्फ पिन है, मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा। योगिनी जी शायद आप देख लीजिए। मैंने दिया है अनम्यूट का ऑप्शन सोनाली को। हाँ, Now am I audible? Am I audible to you? यस परफेक्ट प्लीज, परफेक्ट। परफेक्ट। और वीडियो So अगर I can't open my video. I don't know what is the problem. I don't know. Okay. Let's see. ओके कोई बात नहीं, आप आपकी शेयरिंग स्टार्ट कीजिए। Okay, that's better. So actually on passive की अगर बात करी जाए तो लास्ट ईयर जुलाई 2020 में मैंने ऑन पैसिव में ज्वाइन किया था। अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अर्जुन, मिस्टर अर्जुन राजान फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था ऑन पैसिव। उसके बाद में मैंने ऑन पैसिव में काफी कुछ करने की कोशिश की है। ऑन पैसिव मेरा फर्स्ट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म रहा है। बेसिकली आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। ग्रेट। और मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा कोई भी करियर नहीं रहा है। आई एम टेक्निकल पर्सन। मैं जॉब करती थी, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई लॉस्ट माय जॉब एंड उसके बाद में 3-4 साल में IIT एंड JEE स्टूडेंट्स को 11th एंड 12th फिजिक्स पढ़ाती थी। एंड उसके बाद में तो कोरोना आ गया। सो कोरोना में मुझे ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस होने के बाद में मैंने 2-3 महीने तो इसका स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि the technologies we are offering in on passive are much more we can say advanced as compared to other technologies existing in the market. जब हम कैलकुलेशन करते हैं टेक्नोलॉजीज की तो मैंने ऐसा देखा है कि ऑन पैसिव जो प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में, हम जो भी टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, तो मार्केट की कैलकुलेशन के हिसाब से जो हम 25 lakhs to 30 lakhs में प्रोवाइड करते हैं, ऑन पैसिव हार्डली $250 में प्रोवाइड कर रहा है। जो $250 बहुत ही कम है। और अगर ऐसे इतने कम प्राइस में हम मार्केट में लॉन्च होते हैं तो फिर एक मामूली इंसान ऑन पैसिव को या फिर कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो वैल्यू पे कर रहे हैं ऑन पैसिव में, तो उसका हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, इन रिटर्न क्या मिल रहा है। तो जो इन रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इट्स ऑल अबाउट गिविंग वैल्यू टू द पीपल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग कि हम वैल्यू क्या प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। 9,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, 9,000 रुपीज, ये तो हम मेंबरशिप की वैल्यू दे रहे हैं। बट आने वाले जो $250 हम देने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा हमको डिजिटल रिवोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। डिजिटल रिवोल्यूशन इन द सेंस कि मार्केट में जो भी डिजिटलाइजेशन है वो हमको एक बहुत ही कम दाम में ऑफर हो रहा है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि मैं कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहूंगी या फिर मेरा कौन सा फेवरेट टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के वजह से सभी टेक्नोलॉजीज मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और मैं काम भी, मेरा विजन ऐसा है कि मैं हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करूं और मैं करने भी वाली हूँ। बट एज अ सेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटर मैं पसंद करूंगी कि ऑन पैसिव का और कनेक्ट जो है वो मेरे सबसे ज्यादा काम आने वाला है आई गेस। और बातें तो कहीं सारी बोलने क्यों है, और मैं अपनी एक बात रखना चाहूंगी कि मुझे मेरी टीम से एक भी कॉल नहीं आता है ऑन पैसिव के लिए कि मैडम कब लॉन्च होगा। मुझे कोई नहीं पूछता है। इनफैक्ट दे ऑल आर सो पॉजिटिव, मुझे उल्टा इनकरेज करते हैं वो लोग। इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि मैंने ऑन पैसिव लोगों को बताया नहीं है, मैंने ऑन पैसिव लोगों को समझाया है। क्या बात है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करेगा, कैसे फ्यूचर होने वाला है, अभी क्या चल रहा है। ये मेरे लोग जो है, टीम मेंबर जो भी है, वो बहुत ही सपोर्टिव है और उन्होंने ऑन पैसिव लाइक
it is in their blood and in my blood also. So हमको ये टेंशन ही नहीं होती है और ना ही मुझे कोई पूछता है कि मैडम कब होगा। और बहुत अच्छा होप है, बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी है, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आई होप सो जल्दी ही हम कुछ पॉजिटिव सुन पाए। सही है, सही है। बहुत सोनाली जी, बहुत पते की बात की है आपने, क्योंकि मेरा भी अनुभव ऐसा ही है। हम क्या बताते हैं लोगों को, इसके ऊपर भी कभी कभी सवाल या फ़ोन कॉल्स होते हैं। क्योंकि मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी आपको कि आप अगर ऐसा प्रोजेक्ट बताते हो तो कोई आपको पूछेगा नहीं कि लॉन्च कब होगा या फिर सॉफ्ट लॉन्च कब होगा। हाँ, लेकिन अगर कंपनी के वेबिनार सुनते हैं, एज सर के ओनली फाउंडर्स के वेबिनार सुनते हैं, तो उनको अगर क्वेश्चन हो तो भी उनको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे हम हमारा समय दे रहे हैं। तो ये बहुत 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 अच्छी बात की है आपने कि किसी को आपके फ़ोन नहीं आते, मुझे भी नहीं आते। मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेरी बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन जितनी भी है सारे सुपर डुपर पॉजिटिव है और उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। कोई भी नहीं पूछता सॉफ्ट लॉन्च कब है, हार्ड लॉन्च कब है। मैं एक ही बात कहती थी पहले कि बाकायदा वेबिनार्स अटेंड करो, ओनली फाउंडर्स वेबिनार्स अटेंड करो। जब एस जी बोलते हैं तब पता चलता है कि क्या है, हम कहाँ है, क्या है अपडेट्स। तो फिर बाकी के सवाल कुछ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और sorry to disrupt you. नहीं, बोलिए बोलिए। Actually, this is telling that the host has been disabled you. So can you just enable me from the video? एक्चुअली मुझे आपके ना पिन और हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट ऐसा ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। योगिनी जी, हाँ आ रही। गुड गुड गुड, थैंक यू। Okay, thank you so much to all of you. And बताइए, आप कुछ शेयर कर रही थी शायद। नहीं, बहुत अच्छा कहा है। मैं मतलब मुझे रियली गर्व है कि आज तक ऐसी शेयरिंग कभी नहीं हुई है कि किसी ने कहा है कि हमें हमारे टीम मेंबर्स कॉल नहीं करते। तो एक उदाहरण है आज का प्रोग्राम है ना, जैसी पहले जयंती जी ने कहा, तो वो विजन की एक उदाहरण बन के आई थी। आज आप ये कि टीम को कैसे संभालते। बहुत बढ़िया शेयरिंग करी आप बात कही आगे। और ऑन पैसिव अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मैम बात ये है ना कि ऑर्डिनरी गर्ल्स, ऑर्डिनरी हाउस वाइफ्स, ये लोग तो काम कर रहे हैं ऑन पैसिव में, जो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत अच्छी भी बात है। सही है। बट अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बढ़ के करते हैं तो मैं इतना बता सकती हूँ, हम सभी इस बात से बहुत ज्यादा वाकिफ भी है कि ऑन पैसिव हमको वो सब कुछ देगा जो कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी ड्रीम करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हाउस वाइफ्स है और वो थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़े, ज्यादा अच्छे से काम करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको समझ ले, भले ही दे आर अनएजुकेटेड, इलिटरेट, आई डोंट केयर, आई मीन दैट डजंट मैटर। ओके, एक्चुअली ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ से आते हैं। ये मैटर करता है कि आप टेक्नोलॉजी को, आज जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उतना, और जो बढ़ रहा है जनरेशन जैसे चेंज हो रही है, तो वो जनरेशन जैसे चेंज हो रही है उसको अंडरस्टैंड करे और अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको लोगों को बताए, अपने एक तरीके में बताए, भले ही सिंपल वे में बताए, बट लोगों को बताए। उससे ये होगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी, वो क्या कर रही है उनको पता चलेगा, और जो लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं वो उनको कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि मैडम ये लॉन्च कब होगा। तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट मेरी मदर जो है, मतलब मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आज मेरे मदर की वजह से हूँ। मेरी मदर आपको मुझसे कई ज्यादा बेहतर तरीके से ऑन पैसिव समझाती है। मेरे घर में सबको पता है ऑन पैसिव क्या है। ये है ऑन पैसिव, ये है ऑन पैसिव। यही है ऑन पैसिव। और मैंने पूरे फैमिली की आईडी लगा दी है। अच्छा। और काफी अच्छे रिजल्ट्स, होप क्या, हमको गारंटी ही है कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। नहीं, और आपके शेयरिंग में आपने ये भी बताया है आज कि सबको अपलिफ्ट करने का प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव, है ना? राइट। जैसे आपने कहा कि शिक्षा की, मतलब आपका एजुकेशन क्या है, लिटरेसी कितनी है, क्या नहीं है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन पैसिव इज फॉर ऑल।
अगर आपको ऑन पैसिव को समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव बनी है इसलिए कि सबको अपलिफ्ट करे, जो सक्सेसफुल है उसको भी और जो अनसक्सेसफुल हो उसको भी। तो इसीलिए तो हमारा स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, है ना? राइट मैम, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और अगर बात करें तो टेक्नोलॉजीज की, तो मैंने बताया कि जो मार्केट में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उससे कहीं ज्यादा गुना हम बढ़कर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम सिंपल सी बात है ओ कनेक्ट की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगी, आई डोंट इफ यू डोंट माइंड। नो नो, बोलिए। हाँ, तो मैम अगर मैं बात करती हूँ जूम की, तो आपको तो पता है फॉर्च्यून 500 में जूम आता है। और फॉर्च्यून 500 में अगर ऑन पैसिव तो एक कंपनी है ही, मदर कंपनी हम उसको बोल सकते हैं। ये जो 53 हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक कंपनीज है, 53 कंपनीज है, राइट? और ये 53 कंपनीज में अगर हम एक कंपनी को कंसिडर करते हैं, दैट इज ओ कनेक्ट। तो ओ कनेक्ट के फीचर्स जो एग्जिस्टिंग जूम अभी जो हम यूज कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स बेटर तो है ही, नो डाउट। ऑफ कोर्स उनके जूम के जो ड्रॉबैक्स है वो हमने ओवरकम करे हैं। जूम के ड्रॉबैक्स ओवरकम करके हम ओ कनेक्ट लेके आ रहे हैं। तो आप अभी ये बहुत ही सिंपल सी और प्रैक्टिकल बात है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज में 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए आपको अगर 5 लाख देने पड़ते हैं, वही 10,000 लोगों की मीटिंग आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड होती है। सही है। तो ये हम हमारे वेबिनार्स में कहते ही है, मतलब यही पॉइंट होता है हमेशा जब हम ओ कनेक्ट की बात करते हैं तब। तो हाँ, तो ये हमको पता ही है, लेकिन यही बात जब हम समझाते हैं हमारे टीम को तो फिर बाकी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है रीजनेबल रेट में हमको बहुत अपग्रेडेड टूल्स मिलने वाले हैं, है ना? बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कि ऑन पैसिव से ज्यादा बढ़िया कुछ मार्केट में आ सकता है। नहीं, अभी नहीं है। और ऑन पैसिव ही है, सबको अपलिफ्ट करने का और जनरेशंस को ये करने का ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। आएगा भी नहीं मैडम, मैम पॉसिबल नोबडी कैन अफोर्ड इट। अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। अगर होती नहीं, और अगर मैं उसके बाद में बात करूंगी, अगर कोई को अगर अफोर्ड कर सकते थे तो फिर इतने दिन क्यों नहीं किया सबको अपलिफ्ट? एग्जैक्टली माय पॉइंट। इतने दिन क्यों नहीं किया? फिर इतने दिन तो लोग झगड़ते रहे खुद के प्रोफाइल के लिए, खुद के करियर के लिए, कितनी सारी डिग्रियां और डिप्लोमास लेके फिर भी रिजर्वेशन है। ये वैसे भी हमारे सामने क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन मार्क्स तो बहुत है। तो इसके लिए तो कभी किसी ने सोचा नहीं। आप सोच रहे हैं तो इसके ऊपर शंका मत लीजिए, क्योंकि ऐसा हुआ है भविष्य में भी। कभी ऐसा हुआ है कि जिसके बारे में हम सोचते नहीं थे वो हमको प्रैक्टिकली दिखता है, तो इस बार भी ऐसे ही होगा। राइट, वेरी ट्रू, है ना? तो मैं बहुत मतलब सोनाली जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग रखा है आपका। मैं आपको कुछ कहना है 1 मिनट में? नो, थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद सोनाली जी। अब मैं आऊँगी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर। देखिए, ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव जैसे अभी सोनाली जी ने भी बताया कि सबको अपलिफ्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है। और हमारे ऐश मुफारा, हमारे CEO, हमेशा कहते कि ऑन पैसिव एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज टूल बना है, कल को आया है, हमने कुछ महीने इसको इस्तेमाल किया, सालों ऐसा ही रहेगा, नहीं। जैसे भी हमारी नीड होगी वैसे हम लोग उसको अपग्रेड करते रहेंगे। तो इस बात को हमने एक इंस्पिरेशन की तरफ इंस्पिरेशन की जैसा लिया है। और दूसरी बात कि जैसे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होते हैं, हैंड रेज करके हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर आजकल हो गया 1 महीना हम लोग ऐसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों को मिला के मुझे ऐसा थोड़ा कल ऐसा लगा कि क्यों ना हम कुछ नया करें। जो ऐश मुफारा सर की सोच है कि हमको खुद को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। तो इसी बारे में मैंने अनुरोध किया था सबको कि आप प्लीज़ अपने कैमरेज ऑन कीजिए। आज मैं एक कुछ एक्टिविटी करूंगी जो सरप्राइज एक्टिविटी होगी, जो भी हमारी महिला फाउंडर्स है यहाँ पे जो मुझे दिखेंगी और ऐसा लगता है तो मैं उनको
सरप्राइज इनविटेशन दूंगी और वो आके अपना शेयरिंग रखेगी, उनको 5 मिनट दिए जाएंगे। और ये हमारी विशेष अतिथि होंगी आज की, और इसी सोच के साथ कि ऐश जी ने कुछ नया हमेशा करने के लिए कहा गया है, और इसको ही मानते हुए हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो बाकायदा मैं अभी ढूंढ रही हूँ कि मैं किसको आमंत्रित करूँ। तो अगर आप यहाँ पे सब लोग हो तो लेडी फाउंडर्स प्लीज़ कीप ऑन योर कैमराज ऑन, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल। जो भी आज हो सकता है, क्या देखते हैं कौन आ सकता है। जो यहाँ पर है प्लीज़ कैमरा ऑन कर दीजिए। महिला फाउंडर्स प्लीज़ कैमरा ऑन कर दीजिए। मैंने 1-2 महिलाओं को पहले देखा था, उनके फाउंडर्स के कैमरास ऑन थे, तो मैंने सोचा था, लेकिन अभी वो दिख नहीं रही है। तो इसी को कहते हैं नसीब। जिसका पहला अतिथि फाउंडर होने का चांस है वो किसको मिलेगा अभी, है ना। मेरे पास तो अभी जिनके हैं, जो हमारे पास आके गई हैं, शायद वो ना करे हैंड रेज या फिर कैमरा ऑन ना करे, क्योंकि एक बार आप आ चुकी हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि ऐसी महिला फाउंडर हो कि जिन्होंने कभी शेयरिंग नहीं किया है ना। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं फिर से अनुरोध करूंगी कि अपने कैमरास ऑन कीजिए महिला फाउंडर्स। जो सुन रही है यहाँ पर है, कृपया अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ आप हो यहाँ पर। ओके 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 ओके। अब मैं किसी को, अनीता पांडे जी, क्या आप हैं यहाँ पे? कहाँ पे गई हैं आप? अभी तो थी यहाँ पर। हैंड रेस कर दीजिए मैडम। आप गुम हो गई कहीं पर। हाँ अनीता जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, क्या आप अनम्यूट? हाँ हेलो अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, मैं थोड़ा आपके साथ बात करना चाहूंगी आज। पहले आप बताइए हमारा आज का प्रोग्राम कैसे हुआ है, आपको क्या बहुत क्या अच्छा आज, लगा। हाँ क्या क्या आपको विशेष लगा? कांग्रेचुलेशन अनीता जी, कांग्रेचुलेशन, आप ये हमारे साथ में आज दिल की बात में वेलकम है आपका। बोलिए मैडम, अनीता जी बोलिए, आप कहाँ से हो? मैं रायपुर से हूँ, ग्रेट। छत्तीसगढ़, रायपुर। हाँ। और आज ही तो मैं, कल ही तो मैं ज्वाइन की हूँ। मेरे भैया हैं पटना में। इसको कहते हैं जैकपॉट, योगिनी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैकपॉट है। बिल्कुल जैकपॉट है। कल ही ज्वाइन की। बहुत बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप ज्वाइन करने से पहले आप वेबिनार देखो, मगर आपने ज्वाइन करके वेबिनार देखना भी स्टार्ट किया, और आज हमने आपको बुला भी लिया। देखिए तो बहुत बड़ी बात है। आपको जो दिल से लगता है वो यहाँ पे 2 शब्द बिल्कुल बोल सकते हैं, तो आपका स्वागत है। क्या बोलोगे? बोलिए। अब आपको मतलब एक तो शौक लगा है कि कैसा एकदम से आपको बुलाया गया है, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन स्वागत है आपका ऑन पैसिव में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आई हैं। और मैं चाहती हूँ योगिनी जी अब आप कुछ कहें। क्या नाम बताया था उनका? अनीता। अनीता जी, अनीता जी। अनीता जी, आपने जब कल ज्वाइन किया है तो आपको दिल से क्या लगा था, क्यों ज्वाइन करना चाहिए हमने ऑन पैसिव? अनीता जी, मैं आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ, आप ये बताइए कि आप क्यों आई, मतलब क्या अच्छा लगा आपको, ऐसा योगिनी जी पूछ रही है। मेरे भैया बहुत दिन से बोल रहे थे कि ज्वाइन करो। मैं भी हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। तो पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि नहीं, अब करना चाहिए करना चाहिए करके मैं फिर ज्वाइन की। ग्रेट ग्रेट
ग्रेट, बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ हाउसवाइफ हो और मैं- हाउसवाइफ होके भैया की बात हाँ, आपने ज्वाइन किया। हाँ, और चाहती हूँ कि ज्वाइन करूँ, गरीबों लोग की सेवा करूँ, हाँ, जो इसमें जो अर्निंग हो उससे और लोगों की सेवा करूँ, यही मैं चाहती हूँ। क्या बात है अनीता जी, बहुत अच्छा लगा है। तो योगिनी जी, बहुत अच्छा लगा आज का, तो सही में जैकपॉट हो गया। और सही में एक वेव आई थी एक्साइटमेंट की, जब हमने उनको कहा कि वे आप वीडियोस ऑन कीजिए, तो बहुत सारे महिला फाउंडर्स हमारे जिन्होंने वीडियो ऑन किया था, तो बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ जुड़ी हुई थी वो। थैंक यू सो मच अनीता जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आगे का जो भी आप बिजनेस करोगे बहुत बढ़िया करोगे। आपको पहले ही 2 दिन में आपको दिल की बात में शेयरिंग में आने के लिए मौका मिला है, तो आप आपके भैया के पहले शुक्रगुजार करिए, उनको थैंक यू बोलिए, ताकि उन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है। और आगे जाके आप जैसे जो भी महिलाएं हैं उन तक पहुंचिए, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सके। ठीक है, जी ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने वेलकम। रहने के लिए। ममता जी, आगे और कोई है? आप हमारा किसी का शेयरिंग है लीडर्स लोगों का, या फिर हम और एक 2 मिनट का शेयरिंग ले लें? आप तब तक देख लीजिए, तब तक मैं कुछ सोनाली जो अभी बात करके गई उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनाली आज हमारे साथ में सोनाली थी, और सोनाली की सब बातें सुन के बहुत ही बढ़िया लगा कि किस तरह से मीन्स उन्होंने जो भी मैसेज दिया है हमारे लेडी फाउंडर्स है उनके लिए, भले ही वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, उनको ये अपॉर्चुनिटी अगर समझ में आती है तो उनको बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि मेरे यहाँ पे यानी कि जो हमारी ऑन पॉजिटिव फैमिली है वहां पे कुछ महिलाएं जिनको मैं जानती हूँ इस तरह से है, अगर आज मुझे सुन रही होंगी तो बहुत ही खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो भी बहुत रिमोट विलेजेस से है, और रिमोट विलेजेस में से होने के बावजूद कुछ एजुकेटेड है कुछ अनएजुकेटेड है, मगर उनको एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि आज अगर मैंने मेरे काम के बेचे हैं और मैंने ऑन पैसिव में पैसे डाले हैं, मेरी बेटी का करने के लिए मैंने दूसरा कुछ बेच दिया और ऑन पैसिव में पैसे लगाए, मगर वो एक ही बात बोलती है कि अगर आज मैंने छोटा सा गोल्ड बेच दिया है, मगर मुझे पता है कि ऑन पैसिव से जब भी मेरा पैसा आएगा तो लाखों रुपयों से मैं मेरे बेटी को सोना बनाऊंगी और मुझे खुद के लिए भी बनाऊंगी। तो ये जो अलग सोच बन गई है उनकी, जो वेबिनार्स वो लोग अटेंड करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनको ये कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ, फैमिली की लाइफ चेंज कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया लगता है जब उनसे हम मिलते हैं या फिर उनसे हम सुनते हैं इन सब चीजों के लिए। तो लोगों को ये पता है कि पैसा बहुत आने वाला है ऑन पैसिव में, मगर उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उनको इस बात का है कि उनके एक इंफॉर्मेशन की वजह से या वो जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को, उसकी वजह से सामने वाले की जिंदगी बदलती है, और उस सामने वाले की सिर्फ अकेले की जिंदगी नहीं बदलती, तो उसकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज करने में सहायता करते हैं। तो हम देने वालों में से है, तो हम दिल खोल के दे लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोनाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी बातें हमारे साथ कही है उसके लिए। ममता जी आगे कोई रेडी है आपके पास? हाँ है, लेकिन उसके पहले मैं एक बात योगिनी जी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी सभी के साथ में, कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमने प्रोग्राम के शुरू में आरंभ के समय में ऐसा कभी कहा नहीं है कि हैंड रेज ना करे या फिर वीडियोस ऑफ रखे। लेकिन आज ये हमारी एक सरप्राइज एक्टिविटी थी कि हमको एक वेव ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट करना था, और जो हमने किया है। तो लेकिन मैं धन्यवाद करूंगी सारी महिला फाउंडर्स का कि इतनी ऑनेस्टी के साथ और इतने डिसिप्लिन के साथ उन्होंने उनका बर्ताव दिखाया है कि किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया। सिर्फ खाली हमारे जेंट्स फाउंडर कुछ है जो कि हमेशा करते हैं, मुताबिक अपने हैंड रेज करते हैं, कितना भी बोलो उनको, मगर उनका हैंड रेज तो रहता ही है। पता और नहीं क्या इसीलिए मैं ये बात आज उठाना चाह रही थी कि जस्सी जी को हम इन करेंगे, जस्सी जी जरूर बुलाएंगे, जरूर आप योगिनी जी, मुझे लगता है फिर आज अभी हम जस्सी भाई को बुलाएंगे, हम सुनना चाहेंगे उनको कि क्या है आज का, है ना?
तो जस्सी भाई को हम पहले ऑप्शन ऑलरेडी है उनके पास, वो अभी बात करेंगे। जस्सी भाई प्लीज आइए, प्लीज और आइए, आपसे हम दो बातें सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत स्वागत है सर जी आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोगों को दिल से नमन, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सभी बहनों के लिए। एंड एक सबसे बड़ा सरप्राइज मैं आज आपको देने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इस टाइम क्या बात है, क्या बात है। आपने आपने आज बोला ना कि आज स्पेशली आप लोगों ने अनाउंस किया है कि जो भी अपना कैमरा ऑन करेगा उसको बोलने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसीलिए आपने आज कैमरा ऑन किया क्या है? है। और आप देखो कि इस टाइम रात का करीब 8:30 बजे है, ठीक है। एंड मैं इस ड्रेसअप में हूँ, मैं मोस्टली नहीं रहता हूँ। एंड सरप्राइज है, कल को एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ। कल मैं इंडिया का फर्स्ट लाइव मीटिंग कहीं पे हो रही है कल की डेट में। ओके, अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी बताया मैंने तो बहुत पंगे हो जाएंगे, क्या ठीक बात है। तो कल का दिन वाकई में सरप्राइजिंग रहेगा। बहुत बहुत अच्छी मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। सुबह से लेके इवनिंग तक का है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का प्रॉपर सारा रखा है। सो थैंक्स मैं उस टीम को करता हूँ। एंड चलो एनी हाउ, इस टाइम में था तो मैंने सोचा कि चलो। आवाज आपकी आवाज, मैंने फिर से आवाज ऑप्शन नहीं दिया सुन है रही आपको। जस्सी भाई? हाँ, बोलिए सर। एक सेकंड, सॉरी आ गया था बीच में। हाँ हाँ हाँ, सो दिल से धन्यवाद आप सभी का। सभी महिला फाउंडर, हमारी जितनी बहनों ने बोला, टचवुड बहुत प्यारा बोला, बहुत अच्छा बोला। नो डाउट सोनाली जी को टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे से सही है, रिप्रेजेंट किया। सही है। अपना जी की बात करूं, रूपा जी की बात करूं, तो थोड़ा उनको उनकी लैंग्वेज की वजह से। एंड हमारी दो बहनों ने और बोला है, बट टचवुड सीरियसली एक चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है, सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि चाहे हमारा जो वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड फाउंडर है, चाहे उसकी बात करें, चाहे एक बिल्कुल लेमैन जिसको एबीसी भी नहीं पता, टेक्नोलॉजी की कुछ भी नहीं पता, चाहे हम उनकी बात करें, जो सबसे बेस्ट थिंग जो चीजें निकल के आती हैं वो ये है कि बड़ा प्राउड से बोलता हूँ कि जो चीज अंदर से दिल से निकल के आती है ना, कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सही है, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जो आज तक 20 सालों का मेरा भी कैरियर रहा है, 15-20 सालों में मैंने भी इस इंडस्ट्री को दिए हैं, नहीं वो सोच बन ही नहीं पाती थी। रीजन उसका सबसे बड़ा ये था, वो सोच क्यों नहीं बन पाती थी, क्योंकि पहले हमारे घर की जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती। अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाते थे, जरूरतें पूरी हो जाती थी, सरप्लस भी बच जाता था, देन आफ्टर ये वेट रहती थी, या वो टाइम जल्दी आ जाता था कि सारे की सारी एम्पायर आपका जीरो हो जाता था। सही है। बट टचवुड, थैंक यू एस सर जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, जो सिस्टम एक सोच, नई सोच को जन्म दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। शुक्रिया, दिल से जितना मर्जी करें कम पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ऑन पैसिव जो नहीं पढ़ा उसके लिए भी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको एजुकेशन की नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, उसके लिए सिंपल आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि आप जब मोबाइल आया था उस टाइम तक, स्मार्टफोन आए थे, तो कोई रियलाइज नहीं करता था, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे लोग जिसको एबीसी भी नहीं आती है, जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, वो लोग प्रॉपरली इसको यूज कर पाएंगे और हमसे अच्छे बेस्ट स्मार्टफोन, एप्पल के बड़े बड़े स्मार्टफोन वो रखेंगे। ऑन पैसिव क्या है, ऐश मुबारक साहब की वर्डिंग में अगर आप समझो, अगर आपने फील किया होगा, एक मीटिंग में उन्होंने बोला था, आपको अगर पानी पीना आ गया ना, आपने पानी पी लिया, सही, सिर्फ इतना इजी है ऑन पैसिव करना, सही है। इतना इजी है। आपको मोबाइल चलाना आ गया, उससे भी ज्यादा इजी है ऑन पैसिव को करना। बट सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है, जरूरत क्या है कि इसको दिल से समझने की, इसको फील करने की, और इसको टाइम देने की। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दोगे, दिल से आप फील करोगे, क्लोजली आप समझोगे, देन डेफिनेटली मोर देन 100 नहीं 1000% आप कर सकते हो। विश्वास आप अपने आप में रखोगे ना, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है।
एंड लास्ट में मैं एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। एवरी वेडनेसडे एक नया शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट नीरज भाई से टाइम लिया है कि नीरज सर आपका ये टाइम है, वो सुन रहे हैं, पहले उनको कॉल किया क्या किया जा सकता है। उस शो को होस्ट करने के बारे में मेरे को बोला गया है। हरप्रीत है इंदौर से, हरप्रीत कौर मोना जी वो होस्ट करेंगी। ग्रेट, उस शो का रहेगा दिल की बात डायरेक्टली जसी के साथ। क्या बात है। जो भी कोई भी आके मेरे से बात करना चाहता है, इवन वो लेडीज फाउंडर है, जेंट्स फाउंडर है, कोई भी है, टचवुड अपनी भावनाएं अपना टाइम दे सकता है। सो ममता जी आप लोगों का सहयोग जरूरी चाहिए वहां पे भी। बिल्कुल आप जिस बिल्कुल। तरीके से यहाँ पे लेके चल रही हैं तो मोस्ट वेलकम मैं देखना चाहूंगा आप सभी लोगों को, क्योंकि ऑन पैसिव का जहाँ पे नाम जुड़ा है, जहाँ पे भी ऑन पैसिव का नाम जुड़ा है वो इवेंट 100 नहीं मोर देन 1000% हमें सक्सेस चाहिए। ऑफ कोर्स, डन डील है तो डन डील है, सक्सेस की गारंटी ऑन पैसिव में हर जगह पे है। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू, लव यू ऑल, दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें। सो थैंक यू योगिनी जी, ओवर टू यू ममता बहन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपकी शेयरिंग रखी आपने, Thank और कैमरा भी ऑन था आज you, bye. आपका तो बहुत अच्छा लगा है, चलो धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के सेशन में हमने कुछ वेव ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, हालांकि अभी समय नहीं है और इसीलिए, लेकिन फिर से बने रहिए अगले हफ्ते हमारे साथ। हम ज़रूर मैंने तो आज नाम भी नोट कर लिए हैं, शायद अगर अगले हफ्ते आप लोग होगी तो हम ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे और आपका जो गेस्ट के तरीके के गेस्ट के तौर पे आपका जो शेयरिंग होगा वो ज़रूर होगा हमारी जो इनवाइटेड फाउंडर्स रहती है उनके साथ। तो बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। और देखिए ऑन पैसिव सही में अपडेट हो रहा है। अभी जस्सी भाई ने जैसा बताया कि नया प्रोग्राम आ रहे हैं और जस्सी भाई बात कर सकते हैं उनके साथ, जिनको भी कुछ पूछना है वो आप जस्सी भाई से पूछ सकते हो। तो यही है ऑन पैसिव कि जैसे आयुष मुफर्रा सर कहते कि हमेशा अपडेट करो, और उन्होंने कहा है कि ऑन पैसिव ये प्रोजेक्ट है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहेगा हमेशा जनरेशन्स टू जनरेशन्स, तो अपडेट तो वो भी करेंगे अपने एप्लीकेशंस को। तो हम भी हमारे प्रस्ताव जो भी हमारा प्रस्तुतिकरण होता है उसको भी हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं। यही उदाहरण है कि आज भी एक हमने प्रयोग किया था और अभी जस्सी भाई ने और एक गुड न्यूज़ दी है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है सभी के। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता। सच में जस्सी भाई ने आज बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज दी है कि वो खुद आएंगे एवरी वेडनेसडे। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश है, हर कोई यहाँ पे खुश होगा कि उनकी ये बात सुन के कि वो एवरी वेडनेसडे हमारे साथ में रहेंगे। नहीं, वैसे वो और रहते योगिनी हैं जी एक मिनट अब तक ना जस्सी भाई आते थे, शेयरिंग देते थे या फिर प्लान रखते थे, बिल्कुल। लेकिन अब उनके साथ अगर बात कर सकते हैं तो देखिए कितना एक्साइटमेंट क्रिएट होगा पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि नहीं डेफिनेटली मैं दिल से चाहूंगा, मेरे को कंटिन्यू कॉल आते हैं, मैं टाइम नहीं दे पाता मोस्टली। ठीक है, मैं चाहूंगा कि कुछ एक्साइटमेंट कुछ अच्छे लेवल पे बनाई जाए, सही है। चाहे वो लेडीज फाउंडर है, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं। ठीक है, कोई भी है, मैं दिल से चाहूंगा कि प्लीज 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 वो कंट्रीब्यूट करें एंड पार्टिसिपेट करें वहाँ पे। सही है। So, और ये ना जी हमारी एक बॉन्डिंग भी जो है, हालांकि हम लोग बहुत दूर दूर रहते हैं लेकिन फिर भी एक बॉन्डिंग है ऑन पैसिव के जरिए, वो और स्ट्रांग होते रहेगी अगर ऐसा ये प्रोग्राम आया तो, यस, है ना। मेरी भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, टचवुड एंड कल का इवेंट जहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो वो टचवुड कल के फोटोग्राफ्स वगैरह सारे आ जाएंगे इवनिंग में, बाय इवनिंग में। ठीक है, यस। देन आफ्टर थैंक यू आप सभी लोगों का दिल तो से बहुत जैसे धन्यवाद। भाई ये फोटोग्राफ्स ना वेडनेसडे को भी आप शुरू में दिखा देना प्लीज, तो सारे लोग देखेंगे, यस 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 है ना। डेफिनेटली। प्लीज शेयर द फोटोग्राफ्स, यही वेबिनार में ही हम लोग शेयर करेंगे, है ना। यहाँ पे मुकुंद जी ने आज हैंड रेज किया है तो उनको बात करनी आओ, है। आइए मुकुंद क्या भाई, बात मुकुंद है, जी क्या आइए बात है, आइए, क्या आपका प्रसाद, स्वागत क्या है। प्रसाद। देखिए थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू ममता जी। आइए। सबसे पहले तो इट वाज रियली अ वंडरफुल शो, बहुत मजा आया। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिर एक बात को रिपीट करूंगा, हफ्ते भर सारे फाउंडर्स के साथ में बात करते करते इतना थक जाता हूँ मैं मेंटली कि एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी दिल की बात से ही आती है।
तो रियली थैंकफुल टू ऑल द लेडी फाउंडर्स। दूसरी चीज जो आज के चारों शेयरिंग हुए, रूपा जी, याचिका जी, जयंती जी और सोनाली जी, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगे। और सबसे खास जो मुझे सबसे अच्छी जो शेयरिंग मुझे चारों में लगी वो लगी सोनाली जी की, जिन्होंने 3 चीजें बड़ी प्यारी बताई। एक तो उनसे बेहतर उनकी माँ एक्सप्लेन करती है ऑन पैसिव को। रियली वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल, सोचने वाली बात है। दूसरा कि हम सबको हमारी नॉर्मल लाइफ से एक हायर लाइफ पे ले जाने वाला प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव, तो इसको समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो मुझे उनकी बहुत बड़ी ब्यूटी लगी कि मैं बताती नहीं हूँ, समझाती हूँ। समझाओगे तो सवाल नहीं आएंगे, बताओगे तो बहुत सवाल आएंगे। बिल्कुल। और मैंने एक्चुअली हैंड रेस किया था जस्सी भाई जी के लिए, सर कैमरे में आइए क्योंकि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, टचवुड आपको तो काला टीका लगेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप आपके साथ डिस्कशन वाला शो अगर आपको रखना है तो प्लीज उसको 1 घंटे का मत रखिए, उसको एक 7 बजे के आसपास शुरू कीजिए। यस, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा वो शो आराम से चलेगा, वो शो 1 घंटे में खत्म होने वाला नहीं है। फिर हम एक काम करते हैं, वेडनेसडे का जो भी रहेगा आई थिंक सो के 7:30 या 7 o'clock स्टार्टअप कर लिया करेंगे। हाँ वो सही है, क्योंकि आपसे बात करने वाले इतने हैं ना सर सही है। कि वो समय बचेगा ही नहीं आपके पास। आप क्या बात आप पूरी रात दे दोगे तो कम पड़ेगी। नहीं मुकुंद, थैंक यू यार, आपका सजेशन बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैं खुद सोच रहा था कि टचवुड इतना टाइम नहीं इनफ रहेगा, फिर वही 2-5 लोग आएंगे तो मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट 10 लोग, 10 मिनिमम 10 तो होने चाहिए, 10 लोग तो होने चाहिए। एंड एक सरप्राइजिंग और रहेगा, ये 10 लोग जो भी रहेंगे इनका प्रॉपर जो एवरीडे जो बैनर बनता है उसमें फोटोग्राफ्स रहेंगे सभी के। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो एनी ऑफ प्लीज मैं थोड़ा लीव करना चाहूंगा। थैंक यू मुकुंद जी, आप आए लास्ट में। थैंक यू आप सभी लोगों का, ममता मैम, योगिनी मैम, सभी का थैंक यू सो मच जस्सी भाई। लव यू सर, बाय बाय सब भाई। थैंक यू जस्सी भाई एंड थैंक यू मुकुंद भाई, दोनों को। थैंक यू सो मच। आज का सच में बहुत एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग सेशन रहा। Yes. बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी एंडिंग में सच में सरप्राइज था, जो भी आज वेट कर रहे थे उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। और हम इसी तरह से नेक्स्ट सैटरडे आपके लिए दिल की बात लेके आएंगे, ममता और योगिनी, और उसके पहले वेडनेसडे को दिल की बात जस्सी के साथ। तो बिल्कुल आप लोग बहुत इस चीज को एंजॉय करोगे। तो आज के लिए हमें आज एक और सरप्राइज गिफ्ट है, दिनेश जी भी आए हैं, दिनेश कोटियान जी। वाह, ओह माय गॉड, आज तो सरप्राइज पे आज तो सरप्राइज और सरप्राइज है। ग्रेट ग्रेट। दिनेश जी स्वागत है आपका दिल की बात सेशन में। दिनेश थैंक यू। आज पहली बार मैं दिल की बात पूरा देखा, स्टार्ट से लेके एंड तक। और मैं बोला कैमरा में नहीं आऊं, लेकिन लास्ट में बोला सभी लोग आए तो मैं भी आके नमस्कार करूं। वेरी गुड प्रोग्राम, मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड एंड बहुत ही जबरदस्त वे से इंस्पिरेशन है। और इसका मैसेज मैं एक ही लूंगा कि लेडीज लोग भी, हाउसवाइफ लोग भी, इतने सारे लोग इतने इन्वॉल्व है। और मैंने एक देखा कि पर्सनल रिलेशन से भी भाई बहन को बोलता है नहीं आपको लेना चाहिए, क्योंकि उतना समझ आया है उनको कि बॉस मेरे नजदीक के लोग कोई मिस होना नहीं चाहिए। और जैसे मुकुंद जी ने बोला, सोनाली जी ने उनकी मम्मी लोगों को समझाती है, तो इस बात से मैं एग्री करता हूं कि टेक्नोलॉजी किसी से छुप नहीं सकता और एजुकेशन कोई मान्य नहीं रखता। क्योंकि एक जमाने में ऐसा लगता था कि इंटरनेट सिर्फ यंग लोगों के लिए है, आज इंटरनेट सब लोगों के लिए। स्मार्टफोन का एग्जाम्पल जैसा जस्सी सर ने दिया वो भी जबरदस्त एग्जाम्पल है, क्योंकि एक टाइम था कि लगता था कि स्मार्टफोन सिर्फ स्मार्ट लोग यूज करते हैं। आज हेलो हेलो हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है ना? बोलिए बोलिए। अच्छा लाइट गया, कोई बात नहीं, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? हाँ दिख रहा है सर। अच्छा, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि डेफिनेटली जो भी आज प्रोग्राम में हुआ, एक मैसेज जैसा हम बोलते हैं कि स्मार्टफोन आजकल एक लेडीज जो टेलर लेडीज टेलर है, वो भी मैडम लोग को व्हाट्सएप पे डिजाइन भेजता है और बोलेगा मैडम नया डिजाइन आया है आप देखिए। ये वो भले इलिटरेट है लेकिन उसको टेक्नोलॉजी यूज करने को आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। वैसे ही आश मुफर्रत सर ने
ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को बनाया। आज हमको लगता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हमको विश्वास है हर एक प्रोडक्ट डेफिनेटली इतना इजी होगा और हमको मजा भी आएगा, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट है और हम उसके ओनर है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज प्रोग्राम देख के, बिकॉज टाइम निकाल के स्टार्ट से लेके एंड तक देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को और ऑल द लेडीज फाउंडर जो इतना जबरदस्त काम कर रहा है। थैंक यू, वी आर श्योरली इन इट टू विन इट। धन्यवाद दिनेश भाई, बहुत बहुत इंस्पायरिंग रहा आपका बोलना, बहुत अच्छा लगा। आजकल तो नुक्कड़ की जो दादी होती है ना, सब्जी बेचती है, उसके पास भी गूगल पे होता है, तो एग्जैक्टली हाँ, तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। धन्यवाद सर, आप आए, बहुत बाहर आई, मैं कहूँगी बाहर आई आज तो। सर जसी भाई आए, मुकुंद भाई आए, दिनेश जी आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच सभी का। आखिर में ही क्यों न हो, मुकुंद जी भी थे और उनसे भी दो बातें हमने सुनी, दिनेश जी से सुनी। आज बहुत अच्छा लगा कि दिनेश जी ने पूरा वेबिनार हमारा आज का सेशन देखा है दिल की बात का, और बहुत बढ़िया लगा। तो थैंक यू सो मच आज सभी को, जो भी फाउंडर्स, नए गेस्ट जो भी आज हमारे साथ में जुड़े थे, सबका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारा जो स्लोगन है वही कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। यस, हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गौर से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। यस, वी आर इन इट टू विन इट, नो डाउट अबाउट इट। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। क्या बात है।